नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 11 के खास पेशकश शहर की सरकार में। मेरा नाम है सृष्टि। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 11 में मौजूद हूँ, जो खासकर कांटा टोली क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के प्रत्याशियों से जो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे कि इस बार उन्होंने वार्ड पार्षद को लेकर क्या मन बनाया है, क्या यहाँ का चुनावी माहौल है। चलिए जनता से जानते हैं, फिर प्रत्याशियों से भी हम बातचीत करेंगे। 23 तारीख को चुनाव होने वाला है, किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? ये चुनाव बहुत अच्छा है और इससे पहले जो पार्षद लोग थे वो पार्षद नज़र नहीं आता था, कचरा नहीं वो साफ़ होता था, बहुत सारी परेशानी होती थी। इसीलिए हम लोग मोहल्ले वाले सब मिलजुल करके एक प्रत्याशी, पढ़ी लिखी प्रत्याशी को लाए हैं और इसको जिताने का काम करेंगे ताकि हमारा बस्ती में बहुत सारा समाधान है उसका हल ये करेगी। और शिक्षित है, सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षित प्रत्याशी। सवाल, क्या इसके पहले वाले पार्षद जो थे वो शिक्षित नहीं थे? शिक्षित थे लेकिन नज़र नहीं आते थे मार्केट में। शिक्षित थे कि नहीं थे ये हमको पता नहीं, लेकिन नज़र ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा हुआ। क्या शिक्षित होना ही एक पैमाना होता है अच्छे प्रत्याशी का? एकदम सही है। क्या शिक्षित होना ही? एकदम सही। शिक्षित होना ही सबसे बड़ी पैमाना है। पढ़ा लिखा रहेगा तो पढ़ा लिखा सोच रखेगा, डेवलप करेगा, लोगों को साफ सफाई में ध्यान देगा, उसका टेक्निक होगा, टेक्निक के हिसाब से काम करेगा। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आपने चुनावी मन बनाया है? वोटिंग करने को क्या सोचा है आपने? कौन कौन से मुद्दे होंगे इस बार आप? रोड नाली देखिए, अभी हम जहाँ पर खड़ा है यहाँ पर रोड नहीं बना है, ठीक है। बहुत सारा बस्ती है। इसके पहले भी तो वोटिंग आप लोगों ने करके जिताया होगा ना वार्ड पार्षद को? जिताने का हम लोग को तो विकल्प नहीं था, तो वोट देना ही पड़ता था। इस बार अच्छे प्रत्याशी लाए हैं, इसको हम लोग सब मिलजुल करके जिताने का काम करेंगे। पिछले बार भी तो आपने यही सोच के किया होगा कि प्रत्याशी अच्छा ही है। धोखा तो हमेशा होता है। इस बार आप कैसे कह सकते हैं कि धोखा नहीं होगा? 100% यकीन है कि अच्छा काम होगा। पक्का आप श्योर हैं? श्योर। ठीक है, फिर मैं आऊंगी आपसे बात करने। 100% श्योर। चलिए आप बताइए, कौन कौन सी ऐसी परेशानी है जिसको लेके आप लोग अभी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी जो हम लोग की है आलिया नाज, ये पढ़ी लिखी शिक्षित है और ये यंग है, एकदम स्टूडेंट है। और इनके फादर का भी बहुत अच्छा रहा, ये समाज सेवक, बहुत बड़े समाज सेवक है, मुजीब कुरैशी साहब। तो हम लोग इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। और मुद्दा क्या होगा इस बार आपका? मुद्दा होगा ये कि हमारे बस्ती बहुत थोड़ा सा ये है, मतलब ये है क्या, परिभाषा बताइए। मतलब कि थोड़ा सा मुस्लिम जो इधर है, लेडीज कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उसमें क्या हम लोग को परेशानी है। अब लालपुर का पार्षद रहेगा तो यहाँ से जाने में आने में बहुत परेशानी है। कहाँ खोजेगी, ढूंढेगी? यहाँ घर की है, 24 घंटा यहाँ खुला रहेगा, इसलिए कि यहाँ ऐसे भी समाज से भी काम होते रहता है, लोगों की परेशानी सब दूर होती रहती है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग इसको चुने हैं, आलिया नाज को। इसको पूरा कोशिश करेंगे जिताने का, इंशाल्लाह जीतेगी। बिजली उजली आती है टाइम से? हाँ आती है, बिजली तो आती है टाइम से। पानी वानी? पानी कहीं कहीं समस्या है, उसको दूर करवाएं। किस तरह की समस्या है पानी की? कभी आती है, कभी नहीं आती है, शेड्यूल से आती है, टाइमली आती है। शेड्यूल से आती है, टाइमली आती है, तब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। नहीं, हमेशा नहीं आती, कभी कभी नहीं भी आती है। हाँ, बिजली का भी कभी प्रॉब्लम रहता है। नाली वगैरह का क्या? नाली वगैरह का तो हाल देख रही है, गड़बड़ है यहाँ। आप बताएंगे ना, हम आपके पास इसलिए तो आए हैं। हाँ, नाली बनेगा, बोलेंगे हम लोग आलिया को कि बनवाइए आप नाली। आलिया को जिताना है, फिर नाली बनवाना है। जी जी जी। चलिए शुक्रिया। आप बताइए। आलिया नाज एक पढ़ी लिखी लड़की है और वो सेंट जेवियर कॉलेज से है, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की है। और उसके बाद जामिया मिलिया से वो MA की है और नीट भी कर चुकी है और ह्यूमन राइट्स का भी पढ़ाई वहीं से करके नेट किया है उन्होंने। हाँ, नीट की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लिटरेट रहेगी, जो पढ़े लिखे रहेंगे, उनका सोच ये होता है कि वो दूर तक जा सकती है। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, DC को फ़ोन करना है, SP को फ़ोन करना है, तो लिटरेट रहेगी तो जाहिर सी बात है वो अपने बात को वहाँ तक पहुँचा सकती है। अच्छा, इसके पहले आप लोगों को जो भी समस्याएं हुई या फिर जो भी परेशानियां हुई, उसको लेकर आप लोगों ने कभी रांची नगर निगम DC जो अभी बात कर रहे हैं आप, उसको लेकर कंप्लेन नहीं किया? देखिए, वो चीज़ तो हम लोगों को दिखाई नहीं दिया ना। वो चीज़ हम लोगों को, चूँकि वार्ड पार्षद जो थी वो दूर में थी, तो हम लोग तो मतलब मिल नहीं पाते थे। वो गाहे भी गाहे आया करती थी, लेकिन हम लोग उससे मिल नहीं पाते थे। और आलिया नाज चूँकि एक शिक्षित पढ़ी लिखी लड़की है और उसके फादर मुजीब कुरैशी एक सामाजिक आदमी है ना। हम आशा करते हैं कि आलिया नाज को वार्ड नंबर 11, जिसका चुनाव चिन्ह
बेबी वाकर है, हम लोग उनको जिताने का प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 11 में आप कैसा बदलाव देखना चाह रहे हैं? वार्ड नंबर 11 में ऐसा है कि इससे पहले जो पार्षद थी वो कभी आए नहीं और कभी गली मोहल्ले का हाल को जानी। काम किया है उन्होंने कि नहीं? उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आप भी देख सकते हैं मोहल्ले का हालत ऐसा है कि नाली हम अभी जाएंगे रोड में है, नाली का पानी भी रोड में है और उसके बाद रोड का भी निर्माण नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर ऐसा है कि पानी का अभाव है, पानी नहीं मिल पाता है, लोग दूर दराज जाते हैं पानी लाने के लिए। और पार्षद को कभी भी शिकायत के लिए अगर कोई जाना भी चाहे तो वो इतने दूर में रहती थी कि उनके पास जाना भी मुश्किल था। तो हम लोगों ने यहाँ पर तय किया कि अपने क्षेत्र की अगर पढ़ी लिखी महिला अगर पार्षद बनती है तो हमारे मोहल्ले का और हमारे वार्ड का सुधार होगा। इसीलिए हम लोगों ने आलिया नाच को इस बार वोट देने का सोचा है और उन्हें जिताने का काम करेंगे। अच्छा, जिस सड़क पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं ये सड़क कच्ची है, तो क्या इसको लेके कभी ये लास्ट कब बना था? ये बना ही नहीं। ये बस्ती बनने के बाद ये सड़क बना ही नहीं। ये कम से कम 30 वर्षों से बस्ती है लेकिन यहाँ पे सड़क नहीं बना। सड़क दिखाना चाहूँगी और बाकायदा हम कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि सड़क जो गली तक जा रही है उसको दिखाएं। लोगों का कहना है कि जब से ये बस्ती बनी तब से लेकर आज तक ये सड़क बनी ही नहीं और शायद इन लोगों को इस बार के प्रत्याशी, इस बार के उम्मीदवार जिनकी ये लोग बात कर रहे हैं उनसे इन लोगों को उम्मीद जगी है कि शायद ये 30 वर्षों के बाद इस रोड को बनवा पाए। देखते हैं और भी महिलाओं से बात करके देखते हैं उनका क्या इस बारे में कहना है। किन तरह की परेशानी है जिससे आपको सामना करना पड़ता है? हम लोग के तरफ इस परेशानी है, बूढ़ा बूढ़ी लोग को पेंशन के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग पार्षद को हम लोग चुने हैं कि ये सबका दरबार पर जाए। तो इसके पहले भी तो आपके यहाँ पार्षद होंगे या फिर होंगे, क्या वो इस काम को नहीं कर? वो सब कोई सराहत नहीं था। देखिए आप लोग रोड नाली कितना ये हो रहा है, कचरा हो रहा है, तो इसी के चलते हम लोग इसको चुने हैं। हाँ। और कूड़ा कचरा साफ सफाई हो? कुछ नहीं, कुछ ऐसा चीज़ नहीं हुआ है। तो कहाँ फिर आप लोग फेंकने जाते हैं कूड़ा कचरा? वो तो नज़र से दिख ही रहा है, नाली नाला तो ऐसे भी भरा। मैं तो यहाँ तक देख पा रही हूँ जहाँ खड़ी हूँ, बाकी तो अंदर की स्थिति आप लोगों को पता होगी तब तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? बहुत परेशानी है। बरसात आया तो नाली जाम हो गया, अभी पर में नमाज पढ़ने के लिए आदमी जाता है तो डूब कर जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसीलिए हम लोग इसको चुने हैं। पढ़ी लिखी है, थोड़ा साफ होगा। अब बूढ़ा बूढ़ी लोग को तो ऐसे परेशानी है तो उससे दरबार में ही जाएगी, थोड़ा सा उन लोग को भी परेशानी हल होगा। 23 तारीख को वोट करने जा रही हैं आप? जी। तो पार्षद आप अपना नया चुन रही हैं या फिर क्या मन बनाया आपने? जी, इसी को चुने। क्या क्या परेशानियां हैं आपको, क्या चाहती हैं कि आपका होने वाला पार्षद? बाहर से आए हैं। बाहर से आके यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मोहल्ला साफ सफाई से आप खुश हैं? जी, उतना तो साफ सफाई नहीं है, नहीं है, उतना सफाई नहीं है। देख ही रहे आप भी। देंगे वोट, हमारा बाल बच्चा सब देगा और हम भी देंगे, मेरा आदमी भी देगा। अच्छा, आपका पार्षद कैसा होना चाहिए? इस बार कैसा पार्षद चुनेंगे? हम तो चुने खड़े हुए हैं, इसी को देंगे वोट, सब दिन इसी को देंगे। इनको क्यों वोट देंगे? इनको इसलिए वोट देंगे कि हम सोच रहे कि और सब पार्षद हम लोग को पैसा वैसा भी घर पढ़ी लिखी है, समझदार है और बहुत दौड़ना पड़ता है। कोई परेशानी है घर में, लड़का लड़की भी है बड़ा, उसका भी कभी शादी ब्याह में कभी कुछ मदद। यहीं रहते हो आप? हाँ, यहीं रहते हो। किस क्लास में पढ़ते हो? 5A। 5A। इस गली में आपका घर है? हाँ। तो आप जब स्कूल जाते हो, स्कूल आते हो तो आपको सड़क से जाने में परेशानी होती है? जी हाँ, किस तरह की परेशानी होती है बताओ? मतलब बहुत सारे कचरा रहता है, बरसात का मिट्टी रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और बरसात के दिन में पानी लगता है यहाँ? हाँ। शूज़ भीगते हैं? सॉक्स भीगता है? हाँ। फिर अगले दिन कैसे जाते हो? फिर नहीं जाते। फिर नहीं जाते हैं। बोले वाले बच्चे, शूज़ भीग जाता है, सॉक्स भीग जाता है, अगले दिन स्कूल नहीं जाते हैं। जी, आप बताइए, आप किस नज़र से देख रही हैं इस बार के वार्ड पार्षद के चुनाव को? हम लोग यहाँ पे हर तरह की सुविधा से वंचित रहते थे। यहाँ पे किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, ना सही से मैरिज हॉल है, यहाँ पे कोई सामुदायिक भवन है, ना हेल्थ सेंटर है, ना लाइट का बिजली का कोई ठिकाना है, ना रोड नाली का कोई मतलब सही ठिकाना है। साफ़ सफाई तो पूछ ही मत, यहाँ बहुत बुरा हाल है, सफाई तो कुछ होता ही नहीं है।
लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक सामुदायिक भवन बन जाए। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि एक हेल्थ सेंटर बने, जो गरीब गुरबा बहुत मजबूर लाचार लोग हैं, पेंशनधारी लोग भी बहुत ही परेशान होता है। अगर दूर के पार्षद होंगे तो इधर पेंशनधारी का तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसको जाने में वहाँ पे इतनी ज़्यादा तकलीफ। अच्छा, आपने बोला कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सामुदायिक भवन बने, यहाँ पे आप ये चाहती हैं कि हेल्थ केयर सेंटर बने। क्या इससे पहले इसको लेके आपने पिछले वाले पार्षद से बातचीत की है या फिर कहीं भी कंप्लेन वगैरह? ऐसा ही उम्मीद जगा के जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पहले वाले भी पार्षद ने ऐसा उम्मीद जगाया था? हाँ, हम लोग तो उससे भी बात रखे थे कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है, सामुदायिक भवन की ज़रूरत है, हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। आसमानी बातें कुछ भी हो सकती है, ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। अभी मैं ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद मैं ये गली का रुख करूँगी, देखूँगी कि वाकई जिन लोगों ने इस तरह की बातचीत की है उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए इनसे जानते हैं। भाई युवा हैं और महिला है, महिला सशक्तिकरण की एक जीता जागता उदाहरण है। ये क्या सोचती हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं जी। आप इस बार युवा प्रत्याशी हैं, क्या सोचा है आपने, किस तरीके से यहाँ की परेशानियों को आप नज़र रखते हुए इस पे काम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जोहार। मेरा नाम आलिया नाज, मैं आपके वार्ड 11 की प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रम संख्या 2 और सिंबल बेबी वॉकर है। देखिए, मैंने अपनी पढ़ाई सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में की है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की है और ह्यूमन राइट्स में भी मास्टर्स की है। नेट भी क्वालिफाइड है मेरा। और देखिए, जो यहाँ की मसले हैं, मैंने यहाँ पे टूटी सड़कों और झज्जर नालियों के बीच में अपना बचपन गुजारा है। यहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं इनको जानती हूँ। मैं एक महिला होने के नाते, एक यंग यूथ होने के भी नाते मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी परेशानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मेरी है, क्योंकि मैं यहीं की हूँ, मेरे लोग हैं यहाँ पे, तो मैं मानती हूँ कि यहीं पे है। और मैं सामने आना चाहती हूँ यहाँ की परेशानियों का समाधान करने के लिए, क्योंकि अब यूथ नहीं आएगा तो कौन आएगा, अब महिला आगे नहीं आएगी तो कौन आएगी, क्योंकि ज़्यादा परेशानियाँ भी महिलाओं के आगे हैं। वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट और जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, वो हमारे वार्ड में बहुत झज्जर हो रखी है। तो ये नगर निगम में बात करना होता है, बोर्ड पे बात करना होता है, फंड्स लाने होते हैं। तो मैं अपने बहुत सारे मिशन और मोटिव्स के साथ सामने आई हूँ। आपने कहा बहुत सारे मिशंस और मोटिव्स के साथ आई हुई हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी तो फ़िलहाल आप प्रत्याशी हैं, इसके पहले आप भी वोटर रही होंगी शायद, तो तब आपने क्या सोच के वोटिंग की थी जिस पे आपके जो पार्षद हैं वो खड़े नहीं उतर पाए? हाँ, मैंने वो फर्स्ट वोट भी डाला था अपना 2018 में। तो ये था कि ऐसा कि उम्मीदें बहुत होती है लोगों को अपने पार्षद से। मैं भी एक वोटर थी, मुझे भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन होता है कि कहीं ना कहीं लोग अपने पार्षद को ढूंढ रहे होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते। पार्षद को देखा है कितनी बार आए पार्षद आपके इस 5 सालों के? आते हैं। देखिए, ये इनिशिएटिव भी था एक हमारे लोकेलिटी में कि पार्षद जो चुनी जाएगी वो हमारे एरिया में भी अपना ऑफिस रखेंगी। तो वो कुछ समय चला है, अच्छे तरीके से चला है। हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, मेरे फैमिली ने इनिशिएटिव लिया है कि जो योजनाएं होती है वो हमारे लोगों तक पहुँचे, जो हमारे वार्ड के अंतिम लोग हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के लाभों से छूट जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गली में जो सड़क है उसका हाल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बताएं कि इसको लेके आपने क्या सोचा है? देखिए, सोचा है क्योंकि बहुत हालत ख़राब है यहाँ की सड़कों की, नालियों की। तो मैं सबको ठीक करना चाहती हूँ। मेरा एक मोटिव फर्स्ट ये है कि मैं अपने वार्ड को मॉडर्न बनाना चाहती हूँ। सारी बेसिक चीज़ें एटलीस्ट फुलफिल्ड हो, अप टू डेट। योजनाओं से आप जोड़ेंगे अपने मोहल्ले के लोगों को? जी, बिल्कुल। बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं जोड़ना चाहती हूँ महिलाओं को, बच्चों को। स्कॉलरशिप्स होते हैं जो महिलाओं के लिए योजनाएं आती हैं, वो उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो मेरे बहुत सारे प्राथमिकताएं हैं कि महिलाओं के लिए, बूढ़े व्यक्तियों के लिए जो पेंशनधारी होते हैं वो ढूंढ रहे हो। मैंने जनता से बातचीत की, उसमें किसी ने ये कहा कि पेंशन नहीं मिलता है, तो पेंशन को लेके आपने क्या सोचा है? उन लोगों को आप ऐसा कुछ कराएंगे कि पेंशन सीधे उनके तक आ जाए, उनको दौड़ना नहीं पड़े? जी, बिल्कुल। देखिए, मेरा दूसरा मोटिव भी यही है कि मैं आपका पार्षद आपके द्वार लाऊंगी और हर हफ्ते 15 दिन में अलग अलग लोकेशन में अपना शिविर लगाऊंगी और महिलाओं को भागना ना पड़े।
उनको एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, जो विधवा महिलाएं होती है जो घर से नहीं निकलती है, उन्हें बहुत भागना होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, साइन करवाने के लिए, पैसे रुक जाते हैं उनके उस चीज़ों के लिए। तो मैं बहुत इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ कि समाधान सही समय पर हो और सारी चीज़ें अवेलेबल हो लोगों को। चलिए अग्रिम शुभकामनाएं, देखते हैं आगे क्या क्या कैसा समय होता है। आप बताइए, आप बताइए भैया, आप किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं? चुनाव 23 को होने वाला है, कौन कौन सी परेशानी है जिससे आप अभी जूझ रहे हैं? परेशानी देखिए, पानी का बहुत ज़्यादा कष्ट होता रहता है हमेशा। पानी मतलब काफ़ी मतलब जो मतलब गरीब आदमी लोग हैं वो बहुत तकलीफ़ से गुजरते हैं। पानी नहीं आता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का बहुत समस्या रहता है। आपने कहा पानी का समस्या है, जब वो पानी 2 दिन 4 दिन नहीं आता है तो फिर कैसे एडजस्ट करते हैं आप लोग? एडजस्ट ये होता है मतलब बहुत सा मतलब ये पानी जो भी है फ़िल्टर वाला होता है उसमें ख़रीदा जाता है, पैसा दे के पानी को ख़रीदना, उसको यूज करना। प्लस रोड का काफ़ी समस्या होता है, रोड में आने जाने वाला भी आदमी को बहुत दिक्कत होता है काफ़ी। मतलब जो बुज़ुर्ग टाइप का आदमी है वो मान लीजिए। तो अभी तो मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई थी। तो खैर ये तो अभी झाड़े का महीना अभी तुरंत खत्म होगा, बरसात में कैसा रहता है? बरसात का बहुत काफ़ी दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होती है आदमी को जाने में, खास करके जिसे वो हमारी महिला हो गए, बुज़ुर्ग हो गए और मतलब बुज़ुर्ग मतलब आदमी जेंट्स में हो गए, वो लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत होता है, समझे। बहुत काफ़ी पानी बहुत एकदम जमा हुआ रहता है, गाड़ी जाने वाले भी दिक्कत में जाते हैं और कचरा का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है। निगम में सही से काम नहीं हो पा रहा है, ना झाड़ू होता है, काफ़ी डस्ट भी मतलब रोड में कोई बाइक नहीं सकता, डस्ट काफ़ी होता है। ठीक है, इनका ये शिकायत है कि नगर निगम की जो गाड़ी है वो नहीं आती है टाइम से, साफ़ सफाई नहीं होती है, पानी 2 दिन 3 दिन के गैप पर आता है जिसकी वजह से इनको ख़रीद कर पानी पीना पड़ता है और बाकी सारे काम के लिए भी पानी खरीदना पड़ता है। बाकी चलिए देखते हैं, आगे बाहर लोगों से मिलते हैं, उनका क्या कहना है इस बार, उनका क्या चुनावी जो मन है उन्होंने बनाया है इस पर हम। कैसी हैं? ठीक है, पानी समय से आता है? पानी हम लोग का आता है समय से। पानी का कोई समस्या नहीं है? नहीं, कभी कभी नल बंद हो जाता है फिर खुल जाती है नल। और सड़क का क्या हाल है? सड़क का देखिए क्या हाल है, सही साफ सुथरा नहीं होता है। नहीं होता है, सड़क तो टूटी हुई भी हमको दिख रही है, सड़क तो बनी ही नहीं है मुझे लगता है। बनी है लेकिन सही तरीका से नहीं बनी जी। तो बरसात में कैसा होता है, पानी वानी को लेकर समस्या होती है? जाती है साइड से पूरी, देखिए ना पानी अभी देखिए ना आगे तक देखिए ना। हाँ। सही नहीं, तो निकलने में दिक्कत होती है, थोड़ा दिक्कत होती तो है। क्या इस बार 23 तारीख को चुनाव होने वाला है, आप वोट कर रही हैं? जी हाँ? जी। तो बदलाव चाहती हैं या फिर आपको लगता है कि जैसी है वैसी चीज़ें चलती रहें? नहीं नहीं, बदलाव चाहेंगे। बदलाव चाहिए जी। आप ये बताइए कि दरअसल यहाँ लोगों का यही कहना है कि यहाँ इस वार्ड में लोगों को बदलाव चाहिए, इनके जो पहले प्रत्याशी थे उनके कामों से ये लोग खुश नहीं हैं। तो मेरा अपील सभी दर्शकों को भी है कि देखिए, एक वोट की एक वैल्यू होती है। 23 तारीख को नगर निकाय चुनाव होना है, आप लोग अपने घर से बाहर निकलिए और वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है, आपके भविष्य की बात है और ये वोट आपका भविष्य ही तय करेगा। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग है। 23 तारीख को चुनाव होने वाला है, आप किस तरह के प्रत्याशी को देख रही हैं, किस तरह का आपका होना चाहिए वार्ड पार्षद? देखिए, मैं वार्ड 11 की हूँ, हर वार्ड की अपनी अपनी समस्याएं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए जो उस वार्ड की स्पेसिफिक जो परेशानियाँ होंगे उसे हल करने में सक्षम हो। जैसे हमारे वार्ड में बूढ़े और बुज़ुर्ग बहुत सारे, पेंशनधारी बहुत सारे हैं, तो उन लोगों की समस्या ये होती है कि उन्हें पार्षद तक जाने में परेशानी होती है। कई तो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं जो अपना वो डॉक्यूमेंट्स सही कर पाएँ। तो ऐसे में अगर पार्षद उनके तक पहुंच सके और उन्हें लाभ पहुंचा सके तो ऐसा पार्षद की ज़रूरत है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपने पार्षद की बात की है, तो क्या पहले जो इसके पहले यहाँ के पार्षद थी या थे जो भी थे, तो क्या लोगों की ये जो आपने पेंशन वाली प्रॉब्लम बताई है इस पर काम नहीं करते थे? देखिए, पार्षद तो काम करता है, लेकिन जैसा कि मैं ये कह रही हूँ कि हमारे एरिया जो वार्ड 11 है वहाँ पार्षद लालपुर के एरिया के थे और ज़्यादातर पेंशनधारी कानाटोली के एरिया के हैं। यहाँ पर दूरी हो जाती थी तो पेंशनधारियों को वहाँ तक पहुँचने में तकलीफ़ होती है। अगर पार्षद इस एरिया का हो तो ज़्यादा बेहतर होता। तो 23 तारीख को आप जा रही हैं, घर से निकल रही हैं वोटिंग करने? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना अधिकार है, इसके लिए तो वोट करना ही है। और आपने मन बना लिया है इस बार चेंजेस लाने हैं अपने वार्ड में? जी बिल्कुल, हम युवाओं की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है
तो चेंजेस तो हमसे ही शुरुआत होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं वार्ड 11 में मौजूद हूँ। यहाँ के युवा प्रत्याशी से मिली, लोगों से मैं मिली, लोगों की परेशानियों को मैंने सुना और लोगों के बहुत सारे उम्मीद है इस बार के प्रत्याशी से, जिनकी इन लोगों ने चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में उनके अनुकूल काम करेंगे। निकाय चुनाव आने वाला है और मैं अपने स्तर पर भी आपसे अपील करूँगी कि 23 फरवरी को आप अपने घर से निकलिए और वोट कीजिए और सही जगह वोट कीजिए। ये भी मेरा अपील है। आगे फिर किसी गली मोहल्ले में आपको लेके मैं चलूंगी, किसी और वार्ड का रुख कराऊंगी। आप देखते रहिए शहर की सरकार प्रोग्राम न्यूज़ 11 के माध्यम से। मैं थी आपके साथ सृष्टि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।